अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ग्रीन चने के पुलाव की रेसिपी। इसको हम लोग पंजाबी में छोलिया कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको ग्रीन चने भी कहते हैं, सब्ज़ चने। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं चावलों में और भी बहुत सारी सब्जियों में इनको डाला जा सकता है। आपके साथ शेयर करेंगे हम और भी बहुत सारी चीज़ों में इनको डाल के तो इंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़े के ये लगते हैं और चावलों में तो ख़ास तौर पे हम पंजाबी लोग इसको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको छोलिए की खिचड़ी कहते हैं और बहुत सारे पुलाव कहते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये पुलाव बनता है और बहुत मज़े का लगता है। कोई ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह इसमें नहीं जाते। और एक प्याज हमने लिया है, इसके लिए इसको हमने फ्राई कर लिया है। तकरीबन क्वार्टर कप इसमें हमने ऑयल लिया था, इसके अंदर रेड कर लिया है प्याज को और हाफ़ ग्लास इसमें पानी का ऐड कर दिया। और ये 3 से 4 टेबलस्पून है बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चों के। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अदरक। अदरक भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब। और ये सब्ज़ चने हैं छोलिया, इसको हमने 1.5 गिलास लिया है। ये 2 से 3 सिनेमन स्टिक्स हैं, छोटे छोटे पीसेस, इसको भी हमने डाल दिया। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डालने, बिल्कुल सिंपल सी ये पुलाव अच्छा लगता है। ये नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ज़ीरा इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है, हम ज़्यादा ही डालते हैं चावलों में या रायते में। तो ये ज़ीरा अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल लें, हमने इसमें 2 से 3 टीस्पून डाले हैं। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। और इसके अंदर हमने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास चावल हैं 1.5 गिलास। हाफ़ गिलास हमने पहले पानी का डाल दिया था। वो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। कुछ थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा तो जो बच जाएगा उसमें हम चावल डालेंगे। तो अब हमने ये चावल डाल दिए, 1.5 गिलास चावल और 1.5 गिलास ही हमने चने लिए हैं। तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरह से पकने लग जाएं। तो बहुत ही सिंपल से ये चावल हैं, बहुत ही सिंपल सा ये पुलाव है, बहुत मज़े का लगता है। और रायता वगैरह बनाएं साथ, कोई कबाब वगैरह बना लें या सिंपल ही खा लें दही के साथ, बहुत मज़े का लगता है ये। तो ये हमने 10 मिनट के बाद इसको चेक किया तो ये, अब इसका हम नमक चेक करेंगे कि नमक इसमें कितना है। अगर कम हुआ तो और डाल देंगे। तो नमक इसमें कम है, इस स्टेज पे नमक चेक करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त पता चल जाता है कि चावल कितने फूल चुके हैं और इसमें कितना नमक जाएगा। थोड़ा सा अगर तेज़ लगे तो फिर चावलों में ठीक रहता है। तो इसको अब हमने फिर कवर कर दिया। थोड़ी देर के बाद हमने चेक किया तो चावलों में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। तो अब हम इसको लगाएंगे दम, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब इसको हमने दम लगा दिया है। तो अपने अपने चावलों का हिसाब होता है। ये हमारे नए चावल हैं तो नए चावल थोड़ा सा पानी कम लेते हैं और साथ ही ये जल्दी भी पक जाते हैं, इनको दम भी थोड़ा देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इसको सर्व किया है, बिल्कुल सिंपल रायते के साथ। और ये हमने कद्दू के कबाब बनाए थे तो वो भी साथ ही हमने इसके सर्व किए। तो ये बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन लगा, बहुत मज़ा आया था, सबको बहुत पसंद आया था। तो आप इस तरह से एंजॉय करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और गोश्त वगैरह दिए हैं। बहुत सारी नेमतें हैं जो कि हम एंजॉय करते हैं, खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना वायरस की वजह से कमरों में अपने अपने घरों में बंद है, मगर अल्लाह की नेमतें एंजॉय कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत सारा इस्तग़फ़ार करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।